जय हिंद साथियों। मैं आप सभी के सामने फिर हाजिर हूं। शाम के 6 बज चुके हैं और आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। जैसा कि आप वेट कर रहे थे कि सर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय दिवस की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पार्ट 1 शुरू हो रहा है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन वास्तव में बहुत ही खास होने वाला है। आप बने रहिए बस। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यहां पर कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा एक ही आंसर हमारे आता है जहन में, और वो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं, लेकिन हमने आपको राष्ट्रीय महिला दिवस भी पढ़ा रखा है, तो हम यहाँ राष्ट्रीय भी काम करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था। और हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 13 फरवरी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस। अब ये बताओ किसकी याद में? सरोजिनी नायडू जी की याद में है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं तो 12 जुलाई को क्या है, 12 जुलाई की बात करते हैं तो 12 जुलाई को यहाँ पे है मलाला मलाला यूसुफजाई यूसुफ जाई का जन्मदिन है। मलाला यूसुफजाई जी का जन्मदिन है। और ये कौन है? ये पाकिस्तान की नागरिक हैं। सबसे कम वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। और एक इसको मैंने ऐसे याद की तो बहुत अच्छा दिन था, लेकिन हमारे एक प्रिय मित्र हैं और हिंदी के बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं, हो सकता है आप उन्हें जानते हो, उनकी क्लासेस भी की हो आपने। सौरभ मिश्रा जी, प्रेम प्रकाश मिश्रा जी की बात करें तो उनकी माता जी यानी कि गुरु जी हैं, तो गुरु जी की माता, गुरु माता जी का जन्मदिन अगर कहें तो 12 जुलाई होता है। इसलिए मैंने इसको मात अपने दिमाग में याद रखा था और मैं हमेशा मिश्रा जी से कहा करता था कि मिश्रा जी, मम्मी जो है मलाला यूसुफजाई हैं। ये बात मैं उनसे अक्सर कहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे 8 जुलाई किसी काम का नहीं है, 12 जुलाई किसी काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर इसमें आता है। इसमें इस प्रश्न में तो कोई बात ही नहीं, कोई दम ही नहीं है, विश्व इसमें कोई दम नहीं है। वो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखो पर्यावरण दिवस यहाँ पे है, ये पर्यावरण दिवस है, विश्व की बात हो रही है। अब पर्यावरण अधिनियम इन्वायरमेंट एक्ट भारत में कब आया था? तो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आया था। ये पर्यावरण अधिनियम, ये एक्ट, ये आएगा कब? एक्ट याद रखेंगे आप। 5 जुलाई किसी काम का नहीं है। 5 जुलाई अगर देखा जाए तो जानकारी के तौर पर 5 जुलाई 1996 में भारत ने पहला क्लोन बनाया था जिसका नाम है, यानी विश्व ने पहला क्लोन बनाया था जिसका नाम है डॉली भेड़। हाँ, भारत ने पहला बनाया, गरिमा बची है, लेकिन विश्व ने जो बनाया था उसका नाम डॉली भेड़ है। यहाँ पे देखो 5 सितंबर, आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे शिक्षक दिवस कहते हैं। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अगर हम यहाँ पे लिख भी दें तो 5 सितंबर को यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, याद है? शिक्षक। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। दोनों है, ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, शायद ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, जाहिर सी बात है, बस एक ही आंसर है 11 जुलाई। आंख बंद करके टिक कर दीजिए 11 जुलाई। लेकिन 11 जुलाई शायद मिसप्रिंट, हाँ 11 जुलाई मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हम 11 जुलाई यानी कर दें ऑप्शन को 11 जुलाई कर लिया जाए और यहाँ पे लिख दिया जाए भाई 11 जुलाई, ताकि आपको ये याद रहे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे 11 अगस्त की बात आ गई है, तो 11 अगस्त की बात हम क्या करें? तो 11 अगस्त की बात करते हैं तो 11 अगस्त तो क्या यहाँ पे है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। और सबसे कम वर्ष की आयु में फांसी इन्हें ही मिली है। 10 जनवरी को कहा जाए तो हास्य दिवस है, हास्य दिवस। और क्या है? हास्य दिवस। साथ साथ में है यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पे है हिंदी दिवस है यहाँ पे भाई, हिंदी दिवस। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों कहा जाए विश्व स्तर पर है ये,
विश्व के रूप में। ओके, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? फोर्थ नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस एक ही है आपके पास ऑप्शन में, अगर देखा जाए तो ऑप्शन में जितने 16 है डेट है सिर्फ यही को है, तो तुमको पता है 16 नवंबर को होगा नहीं, इसलिए 16 अक्टूबर ही हमारा राइट आंसर है। इन दोनों की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि ये कोई दिवस है नहीं। ओके, अब विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जा रहा है? विश्व खाद्य मतलब खाद्य की पूर्ति बनाए रखने के लिए विश्व को एकत्र होना पड़ेगा और विश्व को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी को, यानी विश्व की पूरी आबादी का पेट भरना एक चिंता का विषय है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम खाद्यान्न के बारे में नहीं सोचेंगे कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये अगर शायद पेट ना होता तो आप शायद मुझे देख ना रहे होते और मैं शायद आपको ऐसे पढ़ा ना रहा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किस दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखो भाई, एड्स दिवस की बात अगर की जाए तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एड्स का पूरा आप यहाँ पे पोस्टमार्टम कर लो एड्स के बारे में। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ये रहा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है ये एड्स की, तो एड्स अगर कहें तो एड्स की बात करते हैं तो ये विश्व में 1983 में आया और इंडिया में 1986 में आया। ये इंडिया है। ओके, ये इंडिया में आया और ये आपका वर्ल्ड में आया है। अब आते हैं एड्स, तो एड्स की जो एड्स का जो वायरस है, वायरस अगर बात करते हैं तो वायरस ये क्या है? रीसस बंदर में पाया गया, रीसस बंदर में पाया गया। यहाँ रीसस बंदर लिख लें आप, बंदर में पाया गया और इसके वायरस का नाम HIV है। और इसका जो अपडेट यानी कि एड्स जो है, ये एड्स यानी कि एक रूप है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ये वायरस का नाम है। और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक प्रक्रिया है जब होने की, अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो एड्स आपका कन्वर्जन होना है। अब ये HIV की जांच जो होती है, वो जांच कैसे होती है? HIV की जांच एलिसा टेस्ट से होती है, एलिसा टेस्ट से होती है। अब एलिसा टेस्ट से होती है और एलिसा जांच अगर हो जाएगा तो एड्स से बचाव के लिए हम दवा कौन सी लेते हैं? ART टैबलेट लेते हैं। अब एक बात यहाँ पे और भी आती है, अगर एड्स हो गया तो कौन सी थेरेपी दी जाती है? तो थेरेपी जो चलती है वो है रेट्रोथेरेपी चलती है, रेट्रोथेरेपी चलती है, ये है रेट्रोथेरेपी। तो ये रहा एड्स का। और एड्स का प्रतीक चिन्ह अगर बोलेगा तो एड्स का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे बनाओगे रेड रिबन, ऐसे बना लोगे, ये एड्स का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 20 मार्च क्या कहा जाए, तो 20 मार्च जो है वो यहाँ पे कहें तो गौरैया दिवस है, गौरैया दिवस यहाँ पे है ये। और ये भी विश्व स्तर पर है, यानी कि विश्व गौरैया दिवस की बात हो रही है ये, विश्व गौरैया। और गौरैया शब्द अगर लिखा हो तो गौरैया शब्द कहीं ना कहीं ये बेटी को भी दर्शाता है, बेटी को भी दर्शाएगा। एक गाना भी है ना, भैया तेरे अंगना की मैं हूं एक चिड़िया रे, तो बेटियां यानी कि अपने आप को एक पंछी की तरह मानती हैं। 20 दिसंबर हमें कुछ बताना नहीं है, 1 मार्च ऐसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ जाहिर सी बात है 2 दिवस आपके काम में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर में ऐसा कुछ है नहीं, 8 अक्टूबर को कुछ करना नहीं है, 4 जुलाई को आपको कुछ पढ़ना नहीं है, तो ये विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे है। और हाँ, 10 दिसंबर को ही कहें तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, नोबेल बंटता है। और ये क्यों बंटता है? क्योंकि 1896 में नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 को ये पैदा हुए थे और इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था, डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था। तो भाई जाहिर सी बात हमें याद हो गई, कितने प्रश्न हमें याद हो गए? हमें मानवाधिकार दिवस याद हो गया,
उसी दिन हम अगर कहें तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और डायनामाइट का आविष्कार भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस की अगर बात की जा रही है तो विश्व वानिकी दिवस, एक ही आंसर सिर्फ नॉर्मल है, वो है 21 मार्च। 21 मार्च की बात करते हैं तो विश्व वानिकी दिवस है ये विश्व वानिकी दिवस है। 5 जून पर्यावरण दिवस हम पढ़ चुके हैं। 4 अक्टूबर कुछ पढ़ना नहीं है। 8 मार्च हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे 21 मार्च पर्यावरण दिवस के बारे में है, ओ सॉरी फॉरेस्ट डे के बारे में। अब अगर ध्यान से देखो, एक चीज और समझ में तुमको आना चाहिए यहाँ पे, तो 20 मार्च हमने रखा, 20 मार्च गौरैया दिवस, ठीक है, यहाँ पे रहा गौरैया, गौरैया रहा। 21 मार्च को रखा हमने ये वानिकी रखा, यानी कि विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस। 22 मार्च को रखा गया जल दिवस, जल दिवस। 23 मार्च को रखा गया शहीदी दिवस, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई। 24 मार्च को अगर देखा जाए तो टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग दिवस। ये लाइन से आपके मार्च में दिवस मिल गए। और 8 मार्च को हमने क्या देखा? 8 मार्च को महिला दिवस, 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देखा हमने। तो ये मार्च के दिवस जो कि पूरा खत्म। बस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैंने विकलांग देखो लिखा था, लेकिन मैंने दिव्यांग लिखवाया यहाँ पे जानबूझ करके भाई, क्योंकि आप इस सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार SC एक्ट के तहत आप नहीं यूज करते हैं, वैसे आप ये शब्द भी यूज नहीं करेंगे। और 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 25 दिसंबर को मैंने आपसे बताया था राष्ट्रीय सुशासन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 31 दिसंबर की बात करते हैं तो ये आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ये हमारे लिए 2 खास रहे और बाकी कोई खास नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न ये कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही उसका उत्तर होना चाहिए, और वो आपका होना चाहिए 7 अप्रैल। ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अक्टूबर हमें पढ़ना नहीं है, 23 मई हमें पढ़ना नहीं है, 10 दिसंबर मैं आपको बता चुका हूं अभी क्या है, मानवाधिकार दिवस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल यानी कि भैया आज 6 है, कल 7 है, कल वर्ल्ड हेल्थ डे है, याद रखना। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर ना होने पाए, इनके लिए आप फिट रहो। हाँ भाई, मैं तो फिट रहूं, मैं भी फिट रहूंगा, मैं भी ध्यान रखूंगा। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये देखिए शिक्षक दिवस है तो इसकी बात करनी नहीं है। ये हिंदी दिवस है, विश्व नहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये 8 सितंबर ये साक्षरता दिवस है। और ये रहा 27 सितंबर, ये रहा आपका जो है विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे, ये रहा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, यानी कि अगर बात करें महिलाओं की हिंसा से अगर बात की जाए तो महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए भारत में सबसे पहला प्रयास 1993, फिर 1995 और कानूनी जामा उसे जो पहनाया गया वो 2006 से उसे कानूनी जामा पहना दिया गया। ये ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 से लागू हो चुका है महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ दिवस की बात पूछी गई तो दिवस सिर्फ आपका क्या है, 25 नवंबर। या याद रखिए क्यों मैंने ऐसा बताया है, क्योंकि 25 नवंबर के ठीक एक महीने बाद आता है 25 दिसंबर आता है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा क्या किया था, महिलाओं का सम्मान किया था, यानी उनके जन्म से 1 महीने पहले महिलाओं का हम सम्मान करेंगे, उनके लिए जो है हिंसा को हम समाप्त करेंगे। तो ये मैंने दिमाग में एक शॉर्टकट बना रखी थी, आप भी शॉर्टकट बना लेना, ऐसे ही याद कर लेना। ओके, 16 नवंबर को एक दिवस है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जो है कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस की बात अगर की जाए तो विश्व उपभोक्ता दिवस देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही आंसर है सिर्फ। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मार्च वाला जब दिवस मैं लिख पा रहा था पूरा 8 मार्च से बताया, तो 15 मार्च तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल ही गया होगा कि ये रहा उपभोक्ता दिवस। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये उपभोक्ता है लेकिन भारतीय यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मैं आपको लिखवा चुका हूँ 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये 1986 से पूरे देश में लागू हो चुका है, ये बात रखिएगा याद। अब ये 27 तारीख की हम बात अभी करेंगे नहीं। अब ये रहा 10 दिसंबर मानवाधिकार की बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस आप बताएं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो 21 मार्च को ऐसा है कि 21 मार्च को तो मनाना नहीं है, 4 अक्टूबर को मनाना नहीं है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को हमने खाद्यान्न दिवस बताया था, तो 16 अक्टूबर को हम यहाँ पे याद नहीं करेंगे। डाक दिवस यानी डाक टिकट की बात की जा रही है, डाक यानी सेवा की बात की जा रही है, डाक सेवा जारी की गई थी, उसी के संदर्भ में हम इसको मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ड डिजर्टिफिकेशन, वर्ड डिजर्टिफिकेशन डे कब मनाया था? डिजर्टिफिकेशन डे का मतलब क्या होता है ये बताएंगे आप? डिजर्टिफिकेशन डे का मतलब अगर कहा जाए तो ये उन्मूलन दिवस की बात कर रहा है, यानी कि हमें जो मरुस्थल है उसे यानी कि होने से बचाना है, मरुस्थल होने से यानी कि जमीन को हमें बचाना है, वो कब मनाया जाता है? तो एक बात बताओ भाई, ये जो मरुस्थलीय है डिजर्टिफिकेशन अगर बात करते हैं, डिजर्ट्स मतलब होता है मरुस्थल, तो जो डिजर्टिफिकेशन यहाँ पे सेंटेंस यूज किया जा रहा है, यानी कि एक मरुस्थलीय की परिभाषा बताई रही है, और यहाँ पे उन्मूलन उसे स्टॉप करना है, उसे रोकना है, उसे बढ़ा नहीं देना है। तो कैसे करें भाई? तो जाहिर सी बात है, धूप बहुत ज्यादा होगी तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जमीन सूख जाएगी, और क्या होगा कि गर्मी जब जमीन सूख जाएगी तो जमीन क्या होगी, मरुस्थल बन जाएगी, डिजर्ट्स बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसका आंसर सिर्फ अगर हम अपने लॉजिक से निकालें तो इन सभी महीनों में किसी महीने में गर्मी सबसे अधिक कब पड़ रही है? जून में पड़ रही है, तो जाहिर सी 17 जून को याद रखेंगे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन 17 जून को होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन से दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं यहाँ पे बताएंगे आप? यूनिसेफ दिवस देखिए, अगर आप आपसे बात की जाए, यूनिसेफ दिवस की अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर हमें लेना नहीं है, 10 दिसंबर हम बता चुके हैं, 14 अक्टूबर ये है नहीं, 9 अक्टूबर ये रहा आपका यूनिसेफ डे, ये है राइट आंसर। यूनिसेफ क्या है? बालकों के अधिकार के लिए बनाया गया एक संस्था, यानी यूनिसेफ थी बालकों के अधिकार के लिए, इसने 9 अक्टूबर का दिन रखा था, उसी के संदर्भ में हम इसे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सॉरी हिंसा नहीं भाई, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, यानी कि मारपीट नहीं करनी है, बिल्कुल गांधीगिरी की तरह रहना है। गांधी जी को अहिंसा बहुत प्रिय थी, अहिंसा परमो धर्मा गांधी जी का ये नारा था। तो भाई अहिंसा की बात करते हैं तो गांधी जी संबंधित इसका है। तो गांधी जी कब पैदा हुए? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे। तो गांधी जी के जन्मदिन को क्या कहा जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया था। 15 अगस्त को हम आजाद हुए हैं, इसका कोई मतलब हमें याद करना नहीं, क्वेश्चन में है नहीं। 31 अक्टूबर हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर को अगर याद हो आपको तो पटेल जी की जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, और 14 नवंबर को बाल दिवस है। तो ये भी हमारे पास, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, हमारे पास सिर्फ एक बचा क्या, 2 अक्टूबर, ये है गांधी जयंती यानी कि अहिंसा दिवस। बार बार हिंसा कह रहा हूँ यार, क्या बात है, बापू गुस्सा आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ष डैश 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 को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और हिंसा से जो पीड़ित बच्चे, यानी कि जैसे अभी यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध में जो बच्चे बेचारे, उनका क्या कसूर, माता पिता मार दिए गए, जो बच्चे बच गए हैं मासूम बच्चे, उनकी स्मृति में मनाया जा रहा है, या वो भी खत्म हो जाएंगे, बच्चों को भी मान लीजिए युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके सम्मान में, उनकी याद में एक दिवस हमने वो किया है, और वो है 4 जून को मनाते हैं हम हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति का दिन। 4 फरवरी ये है कैंसर दिवस, ये रहा कैंसर दिवस। और अगर इसे कैंसर के साथ साथ कहा जाए तो श्रीलंका की आजादी का दिन है, श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है। श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 को आजाद हुआ था। 4 मार्च हमें पढ़ना नहीं है, 4 अप्रैल हमें पढ़ना नहीं है। तो 2 आपकी काम का था, मैंने आपको 2 आपको
बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स डे है। यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, इसको जब टाइपिंग हो रही थी तो टाइपिंग में जो हमारे यहाँ के टाइपिंग महोदय हैं वो कह रहे हैं सर जी विश्व वैलेंटाइन डे। तो भैया विश्व वैलेंटाइन डे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये विश्व वेटलैंड्स डे है। वेटलैंड्स डे का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो जमीन में पृथ्वी पर आर्द्रता है, नमी है, उसे बनाए रखने का दिन है। तो वो कब होता है, यहाँ पे अगर हम आर्द्रता दिवस लिखते तो आप शायद समझ जाते और उत्तर देते, लेकिन अंग्रेजी में कर दिया गया, विश्व वेटलैंड डे कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या बताएं, तो 2 फरवरी को आप जानते हो भूमि आर्द्रता दिवस होता है, और इसे ही कहते हैं विश्व क्या कहते हैं, वेटलैंड्स डे से बोला जाता है। 14 देखिए 15 जनवरी थल सेना दिवस राष्ट्रीय है, कोई मतलब नहीं है। 1 फरवरी इसका स्थापना दिवस अगर हम कहते हैं तो ये भी कुछ खास में नहीं है। अब 10 जनवरी, अब मैं आपको बता दूंगा, हिंदी दिवस और हास्य दिवस के रूप में आपको हम बता चुके हैं, तो ये भी किसी काम का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करते हैं। ओजोन दिवस बहुत आसान है, ये जाहिर सी बात है। ओजोन दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस सिर्फ 16 सितंबर को है। देखो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, और सितंबर में ही हिंदी दिवस के बाद हम ओजोन दिवस मना लेते हैं यहाँ पे। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय, मैंने आपको बताया क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस है। 2 अक्टूबर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 9 अगस्त की बात करते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पर, यानी हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर बम गिराया गया था। नागासाकी पर बम गिराया गया था, ये नागासाकी पर बम गिराया गया था 1945 में, तो ये याद रखेंगे आप, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट यानी 2020 लास्ट प्रश्न आपका है। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है। भाषा को समझिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मैं आपसे बता चुका हूँ, 8 सितंबर, हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले भी अभी क्वेश्चनों में, हमने जितने ऑप्शंस में बताया था, ये साक्षरता दिवस है। 28 मार्च यहाँ पे हमें कुछ पढ़ना नहीं है, 18 सितंबर कुछ पढ़ना नहीं है, 18 मार्च हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा आज का सेशन, यानी कि अगर हम बात करें, आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने हमें देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन देर तक बने रहे, सराहते रहे। हाँ दोस्तों, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुबह करंट अफेयर की क्लास मिस कर रहे हो। करंट अफेयर आप लाइव आओ, कुछ पूछो, आप क्या पूछ चाहते हो वो जरूर देखिए। और शाम का अभी पार्ट 3 बाकी है। पार्ट 1 आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस का गया हुआ है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पार्ट 2 और पार्ट 3 जाएगा, इसमें सारे हम कवर करेंगे। इसके बाद हम थ्योरी क्लास शुरू करेंगे। और हाँ, लूसेंट पूरी जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस और जो हिस्ट्री और पॉलिटी है वो मैं लेकर के जाऊंगा, मिसलेनियस लेकर के जाऊंगा। तो बने रहिए चैनल पर, आपको पूरी पूरी जानकारी भी अवेलेबल रहेगी, और सब कुछ, कहीं आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, ना परचेज करना है, किसी एप्लीकेशन को नहीं आपको इंस्टॉल करना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। अपने घर में बस अपना डाटा ऑन करिए और क्लास को एंजॉय करिए, बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए। ओके साथियों, तो आज के लिए इतना रखता हूं, फिर कल मुलाकात करता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।